वैसे समुद्र मंथन के मामले में सब लोग समझते हैं, लेकिन देवासुर संग्राम को लेकर भी समुद्र मंथन को बताया गया है। जो हमारा गीत है वो मातेश्वरी पार्वती के ऊपर है। एक दिन माता पार्वती और कैलाश पर्वत से और समुद्र पर पानी भरने जाती है, तो पार्वती को देख करके समुद्र मनुष्य रूप बनाता है और पार्वती से पूछता है तुम कौन हो इस तरह और अकेली क्यों घूम रही हो। तो पार्वती ने बताया मैं भगवान शंकर की घरवाली माता पार्वती हूँ, मेरे पिता राजा हिमाचल हैं और मेरी माता मैना है। तो समुद्र कहता है उस शंकर के साथ कैसे रह लेती है, उसके तो रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसके साथ अपना जीवन कैसे यापन करती है। तू ऐसा कर मेरी घरवाली बन जा और मैं तुझे रानी बना करके रखूंगा। तो समुद्र क्या कहता है पार्वती से, समुद्र कहता है पार्वती से रे खासू आई सागर पे पणहारी पानी भरवाड़ी। अरे खासू आई सागर पे पणहारी पानी भरवाड़ी, मोडो बाता दे घूंघट करवाड़े। सागर पे पणहारी पानी भरवाड़ी, मोडो बाता दे घूंघट करवाड़े। सागर पे पणहारी पानी भरवाड़ी, तुम्हारे सरस्वती माते गुरु को शीश झुकाऊं और उदद मथन कब हुयो कथा ये गाय सुनाऊं। सुनो धर ध्यान सभी भैया और निर्भरन को गई एक दिन पार्वती मैया दही अज्ञा शिव शंकर ने और गागर हाथ उठाए पहुंच गई शिव का बंदर में। समंदर आयो धर्मन रूप गौरा से न्यो बतड़ायो। मैंने देखी पहली बार बता खासु आई, तेरो कौन पिता और पति कौन की जाई। तू घूंघट के पट खोल बोल मुख बाणी, मोय सही बता दे भरे कौन को पानी। नहीं सकी सहेली नार कोई तेरे संग में, तू रहे कौन के संग अकेली वन में। तो ये देख भयो हैरान जची मेरे मन में, तो जैसी सुंदर नार होय मेरे घर में। मोए जलने दे उदद पयोद जान के बन जा घरवाड़ी भैया, और फिर बैठी कर जो मौज मेरे घर पानी भरवाड़ी। जब सुनी समझ की बात बोल रही मात जगत महारानी, मत बोले कोटे बहन उदद अज्ञानी। मेरा पिता हिमालय में ना है मैं तारी, मैं शिव शंकर कैलाश पति की नारी। है पति हमारे जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि ज्ञानी सवई नवावत शीशा। तन तनक खौफ नहीं करी अरे अज्ञानी, ये पार्वती का नार निवल की जानी। मैं कहूँ पति से जाए ठान क्यों ठानी, तेरो मान भंग हो जाए सुखा दे पानी। तो सुन सुन तेरी बात कूर मेरे
उठी जगह बैठ गई मन में घासी और मेरो पति कालन को काल सदा से शंकर समुद्र कहता है। तो पार्वती क्या कहती है समुद्र से? क्या कहती है भैया? अरे गागर मेरे वादे सागर में ते ठाणे रे भैया। ओ अम्बे गागर मेरे वादे सागर में ते ठाणे रे नारे होने बन के बैठे ठाणे गागर मेरे वादे सागर में ते ठाणे रे नारे बन के बैठे ठाणे गागर मेरे वादे सागर में ते जब सुने मात के बेन लगो फिर कहने गिरा उच्चारी वो भंगे धतूरो खाए किसो तपधारी तू नई नवेली नारपति तेरो बूढ़ो बाके बंद रहो घर में एक नादिया ढूंढो बाके तन में भस्मी रम रही सदा उघाड़ो कानन में बीचू सरक गड़ा में काढ़ो बाकू देख तुम्हारे प्राण रुके कैसे तन में इतने दिन कैसे कटे पिया के संग में तो देख भयो हैरान जचिए मेरे मन में तो जैसी सुंदर नार हो मेरे घर में तो बोए जलन दे उदद पयोद जान के बन जा घर बाड़ी और फिर बैठी कर जो मौज मेरे घर भरवाड़े अब तू शिव शंकर के संग कहा खावेगी और मेरी बिन जाना रे सुख पावेगी ऐसे बोलो बेन समंदर 14 रत्न गढ़े मेरे अंदर जिनको भेद कोई को नहीं है मन की बात तो आज तो से खई है तो बोली की गोली लगी बात जब सुनी समंदर की और कैलासन बू चलिए जबरनाथ जब शंकर के गागर समुद्र की बात को सुन करके पार्वती नाराज होकर के भगवान शंकर के पास चली जाती है। भगवान शंकर से कहती है भगवान आज मैं समुद्र पर पानी भरने गई थी तो समुद्र ने मेरे साथ और अनहोनी बात कर दी। तो पार्वती समुद्र को सारी बात बताती है। भगवान शंकर गुस्से में आते हैं, समुद्र के पास जाते हैं। देखो क्या कहते हैं पार्वती समुद्र से करके क्या कहती है? कहते हैं बेटा अब तू सुन शिव शंकर महाराज बात एक भारी और मैं पानी भर में गई दुष्ट ने घेरी बने बोले खोटे मैंने कहा कहूँ तो से बन अनहोनी कर दैया घाट पे मोसे तो से तो खेवे बाबा जी बा खुद बन बैठो राजा जी 14 रत्न बतावे अंदर ऐसे बोलो बेन समंदर बोलो शिव शंकर त्रिपुरारी तू सुन गौरा बात हमारी तो से बोले खोटे बेन खौफ नहीं मैंने शंकर को और पार्वती कर मथन करो भव समंदर खोले गागर भरने वाले सागर भरने तारे नारे बोले बन के बैठे तारे गागर भरने वाले सागर भरने
भगवान शंकर गुस्से में होते हैं और समुद्र के पास चले जाते हैं, अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। समुद्र शंकर भगवान को देख करके और शंकर भगवान के सामने आता है, पैरों में गिर जाता है, कहता है महाराज मैं जड़ हूँ, मुझे माफ कर दो। भगवान शंकर कहते हैं समुद्र तुझे अपने और रत्नों पर गर्व है, मैं तेरे इस गर्व को भेंट दूंगा। सज्जनों, उस टाइम पर देवासुर संग्राम चल रहा था, तो भगवान शंकर और सभी देवता मिलकर के समुद्र के मंथन करने की युक्ति बनाते हैं। देखिए क्या होता है, क्या होता है। अब सागर से अमृत मिले धन्य हमारा भाग्य, और मथन समंदर को करो तो तुम लाओ वैश्विक नाग। अरे हिल मिल अमृत पीवासु हो जाएगी काया अंबर की भैया, और वैश्विक नाग बुला लो कर लो साथ समंदर के। पीवासु हो जाएगी काया अंबर की, वैश्विक नाग बुला लो कर लो साथ समंदर के। पीवासु हो जाएगी काया अंबर की, वैश्विक नाग बुला लो कर लो साथ समंदर के। अब सागर से अमृत मिले धन्य हमारा भाग, मथन समंदर को करो तो लाओ वैश्विक नाग। सब देवन सलाह मिलाई, असुरन की मत बोराई। मदरा चल कर दे उठा दो और सागर में सुअमृत काढ़ो, तो देवासुर चला सकल और हिल मिल पर्वत उठा लियो जब अकबर मदरा चल। मदरा चल मंगवायो, नेती के कागे बासिक नाग बुलायो। रोप दियो पर्वत ओंडो, वैश्विक लपेटा गयो खाए। दैत्य जन पकड़ो भोंडो, विष की ज्वाला से फुक फुक जाए। तो धर कक्ष रूप भगवान घुसो पानी के अंदर में, और पर्वत को झेलो भार रोप दई पीठ समंदर में। अब सजल सजल पर्वत फिर है मथोदर को नीरे, और प्रगट समंदर से भये तो पांचों भेण लो वीरे। ये काम धैन वृक्ष बारणी संग धनस मणि बाजे, और रंभा लक्ष्मी भेद शशि तो कोई रट गाजे राजे। समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकाले जाते हैं। वो 14 रत्न कौन कौन से थे, कौन से भैया? कामधेन वृक्ष बारणी शंख धनस मणिबाज, रंभा लक्ष्मी वेद शश विष अमृत गजराज। अब इनका कैसे बंटवारा होता है, जो रत्न निकलते हैं उनका। कियो मथन बंद करवाई, यम निकले 14 रत्न बैठ लो भाई। गौ मुनि ने हेत और कल्प वृक्ष सोर दियो, लक्ष्मी को हाथ विष्णु को पकड़ा दियो। हे हरि माया बलवान नहीं कछु महिमा समदर की, और विष अर्पण कर गए रे बोलो तो भाई जय शिव शंकर के। समुद्र मंथन में विष निकला था, हलाल विष,
जिसको कोई पान नहीं कर सका, तो भगवान शंकर और विष को पान कर गए। सज्जनों, विष पान करने से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया, गर्दन तक जहर का आभास हुआ, इसलिए नीलकंठ महादेव जी पूजे जाते हैं। कहते हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पियो राहु पठायो शीश। अब जो बाकी के रतन निकलते हैं उनका बंटवारा कैसे होते हैं, कैसे होता है? अब अशुभ भानुरत चले वेद जन हित में बतावे, जो उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला था वो सूर्य के रथ के लिए और दे दिया गया। अब भानुरत चले वेद जन हित में बतावे, शिव संग चंद्रमा दियो वेद न्यो गावे, विष्णु को शुभ मणि धनुष दे दियो, संग में लई लक्ष्मी गमन हरि ने कियो, महाराज सिद्ध भय देवन का सब काजे, और रंभा इंद्र कूदई तो संग तेरा पंकज राजे, देवा को चाहिए माया अमर जी, तेरे पास के नाग बुला लो कर लो नाग समंदर के, देवा को चाहिए माया अमर जी, तेरे पास के नाग बुला लो कर लो नाग समंदर। अब इमरत पे आटो पड़ो बिगड़ गया सान, और वहां विष्णु मोहनी रूप धरे तो आए गए भगवान, ये गागर गेला में गड्यो एक घड़ा दो पेटे, और देख देव राजी भया, तो जब अबला पहुंची ठेठ गया बाकी सी, बिजड़ी बनहारी पानी भरवाड़ी, और गागर गेला में गडलाई रो पैसा, गए नारी चंद्रमा सुलगे उजारी, ग्रीबा में लगा गई गोरे, असुर भणचन में चित चकोरे, सिर केस पे बेनी है बासुगर नार मृग नैनी, समधर पे पहुंची जाए झिल हुए जैसे भागन की, और बोली में सरवन मरेश बस कोयल भागन की। असुरन के आगे अब लालब लग जावे, जो वन में उठे तरंग तीन बल खावे, नासा से सुहा शर्मावे, चोटी पे नाग बल खावे, महाराज भयो सब देवन के आनंद, और करण फूल का नल के पेच बक हाथन बाजू बाजे, भगवान विष्णु का ऐसा विष्णु मोहनी रूप को देख करके और देवता तो समझ गए कि विष्णु भगवान है, लेकिन राक्षस लोग सुंदरता में इतने मग्न हो गए कि अमृत पीना भूल गए, और उस भगवान रूपी विष्णु मोहनी से कहने लगे, हमारे इस अमृत में कुछ झगड़ा हो रहा है, तुम इसका न्याय कर दो। तो क्या होता है, क्या होता है भैया? देवासुर कह रहे बिंदे अरज सुन लीजिए, मारो अलबेली नार नाव कह दीजिए, तो अमृत को कमंडल गागर में भर लाई, नहीं रखो भेद मदरा गढ़ बीच छिपाई, समदर पे हरि ने ये विद्या खेली, और असुर सुरा देवन को अमृत भागे, फेरी करे नर न
कराड़ी, देवन में केतु छिप गए परले फाड़ी। वहां बैठे सूरज चांद भेद नहीं दियो, धोखे से केतु ने अमृत पी लियो। महाराज मरे नहीं अब केतु बंदा, बक एक बगल में सूरज बैठो तो एक बगल चंदा। सज्जनों, जब इस तरह घड़े का मुंह बदलता हुआ दिखा तो एक केतु दैत्य होशियार था। उसने विचार किया, हो सकता है जिसको देवता पी रहे वो कोई और चीज है, राक्षसों के लिए कोई और मामला है। तो वो केतु दैत्य और देवता बन करके और देव चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के और बैठ जाता है। तो जब केतु अमृत पीता है तो अमृत उसके मुंह में जाते ही भगवान विष्णु को मालूम लग जाता है, लेकिन अमृत तो तब तक वो पी चुके थे। भगवान विष्णु अपना हथियार चलाते हैं, केतु की गर्दन को काट देते हैं। देखिए क्या होता है। विष्णु ने झट केतु की गर्दन काटी, वहाँ राहु पैदा हो गए परलय फाटी। भगवान विष्णु ने जब हथियार चलाया तो एक राक्षस के दो हो गए, धड़का केतु मस्तिष्क से राहु हो गया। भगवान विष्णु ने सोचा टुकड़े करने से कोई फायदा नहीं, जितने टुकड़े किए जाए उतने राक्षस बन जाएंगे।